जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, ये वीडियो वैसे तो मैं सुबह में डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण मैं इस वीडियो को पुनः लिया हूँ। लेकिन 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ाया हूँ। उस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे, 10 सवाल थे, इसमें 5 सवाल में बढ़ाया हूँ। चलिए, सवाल में क्या गड़बड़ी थी, थोड़ा सा मैंने उसमें मिस्टेक किया था, इसलिए मैं सुधार करके 5 क्वेश्चन बढ़ा करके मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। इसे भी आप देख लीजिए। महात्मा गांधी 2 अर्थात महात्मा गांधी जी जब स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, सत्य और अहिंसा के पुजारी जिस प्रकार से रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि शिक्षा में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। हमारे देश के बच्चे बहुत कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिक्षा की स्थिति, आर्थिक रूप से भी देश कमजोर हो गया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमजोर था। उसके लिए गांधी जी सबसे पहले 1937 में इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना लाए। देखिए, यही वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा जानिए साथियों, इसके बारे में जरा से मैं बता देता हूँ। वर्धा क्या है, वर्धा शिक्षा योजना क्या है। ये भारत की राष्ट्रीय शिक्षा योजना है जो 1937 में प्रस्तुत की गई है ना। 1937 में प्रस्तुत की गई। वर्धा महाराष्ट्र में एक जिला का नाम है, जो जिला मुख्यालय भी है। वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा योजना वहीं पे पारित हुई, और पारित होने के बाद जब ये योजना पारित हो गई, उसके बाद इसके लिए कमेटी, विद्वानों की कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उस कमेटी का अध्यक्ष, मैंने वहाँ पे मिस्टेक से कह दिया गांधी जी थे, गलत हो गया। कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्षमा कीजिएगा। और वर्धा शिक्षा योजना जिस दिन पेश किया जा रहा था, प्रस्तुत की जा रही थी 1937 में वर्धा में, इस योजना जो पेश की जा रही थी, इसका अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे। बस यही मिस्टेक हुआ था। चलिए, तो ये पहला सवाल ले लेते हैं। वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई? 1935, 1937, 1933, 1934। 1937 में प्रस्तुत की गई, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, ज़्यादा समय न गवाते हुए तुरंत इसको समाप्त कर देते हैं। देखिए, अगला सवाल है, वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। वर्धा शिक्षा योजना जो 1937 में प्रस्तुत की गई, उसका जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। चलिए, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लीजिए, अगला कहा जा रहा है, वर्धा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जब ये पारित हो गया था साथियों, तो फिर इसकी कमेटी जो बनी, तो विद्वान शिक्षकों या विद्वान जो लर्नेड पर्सन थे, है ना, उनकी कमेटी बनाई गई। उसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अर्थात भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों नहीं होगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन। वर्धा कमेटी के जो अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। 3 के बाद 4 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। इसमें कह रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लो, हाँ ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना 1937 को अन्य नाम से भी जाना जाता है साथियों। वर्धा शिक्षा योजना जो है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी कहा जाता है। भारत जब स्वतंत्र ही था, उसी समय ये शिक्षा योजना पर चर्चा करने की जरूरत पड़ गई, इसलिए कि बच्चे हमारे बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ स्थिति से चल रहे थे, निपुण नहीं हो पा रहे थे। तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की बात की उन्होंने यहाँ पे वर्धा शिक्षा में, और बुनियादी शिक्षा की बात की, प्रारंभिक शिक्षा, इसीलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा योजना कहते हैं, या नई तालीम, बुनियादी तालीम 1937 के आधार पर भी इसको, ये चारों ऑप्शन आपका सही है। ये चारों ऑप्शन आपका सही है, आप चारों कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑल हो जाएगा, ऑल। अर्थात बुनियादी शिक्षा योजना क्या, तो वही हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि बच्चे स्कूल में रहे और स्कूल में पढ़ते समय ही वो सीखे हाथ से बनाने वाली सारी कलाएं, सारी वस्तुओं को बनाने की निपुण वो विद्यालय में ही कर ले। और क्या नियम रखे थे, 7 से 14 वर्ष तक बच्चे वहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सीखे, और माध्यम क्या हो, हिंदी हो, अर्थात मातृभाषा हो। माध्यम क्या हो, मातृभाषा। इस पर भी चर्चा जोर से दिया गया था वर्धा शिक्षा योजना में। तो चलिए, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपका ई होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्धा कहाँ है? बहुत ही आसान है, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में। तो वर्धा है महाराष्ट्र में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, वर्धा महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा के वर्धा कार्यक्रम 1937 का मार्गदर्शक आधार था। बुनियादी शिक्षा
कि वर्धा कार्यक्रम 1937 का मार्गदर्शक आधार था। क्या आधार था साथियों? देखिए, कमाते समय सीखो, सीखते हुए कमाओ, सीख कर कमाओ, ये नहीं था, अर्थात ए और बी होगा। गांधी जी चाहते थे कि हमारे बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण तो करें, लेकिन शिक्षा ग्रहण के साथ साथ कमाते हुए सीखे, वो कमाए भी, जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बुनना, दोना बनाना, रुमाल बनाना, चटाई बनाना, चाक से नई नई चीज़ बना देना, है ना। ये सब सारी गुण उसके अंदर, हाथ से ही बनाने के लिए स्वेटर बना देना, बुनना, धागा काट करके कपड़े बना देना, धागा काटना सीखना, ये सब सारा चीज़ गांधी जी चाहते थे कि स्कूल में ही बच्चे सीख जाए, है ना। लघु उद्योग जो है सो अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए ही सीखे, तो उससे क्या होगा कि 2-4 रुपये वो कमाएंगे भी और बच्चे का घर का भी चल जाएगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, और जो शिक्षक वहाँ पढ़ाएंगे उन्हें कम से कम पेमेंट भी देने में बनेगा, उन्हें तनख्वाह भी देने में काम आएगा। क्योंकि बच्चे कमाएंगे तो 2-4 रुपये सहयोग करेंगे, टीचर को भी मिलेगा, इसलिए कि बिना टीचर को पेमेंट दिए हम पढ़ा नहीं सकते। यही गांधी जी का विचार था, और बात होता भी, और ये सही भी था उस समय के लिए, क्योंकि देश आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो गया था और शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरी तरह से अंग्रेजों ने इसे धराशायी कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने क्या बात रखा था कि कमाते समय सीखो या सीखते हुए कमाओ, दोनों। इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है साथियों, किसने कहा था साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी। सी ऑप्शन, अर्थात गांधी जी कहे थे कि साक्षरता जो है ना तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है, इसलिए कि किसी भी उम्र के बच्चे या बड़े या जो एडल्ट हो गए हैं या तो बुढ़ापा में चले गए हैं, वो कभी भी जो है सो अपनी साक्षरता के लिए अपनी योगदान दे सकते हैं या ले सकते हैं या सीख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके कोई उम्र सीमा नहीं होती है, कभी ना तो अंत होता है न ही इसका प्रारंभ होता है। क्योंकि माँ के गर्भ में भी हम सीख रहे थे, और जब हम एक तरह से कहिए कि वोम्ब से टॉम्ब तक, मतलब माँ के गर्भ से, वोम्ब माने गर्भ होता है, यूट्रस माने गर्भ होता है, तो वोम्ब माने माँ के गर्भ से, ओद्र से हम टॉम्ब माने मकबरा, मतलब जहाँ पे हमारी लाश बिछाई जाती है, रखी जाती है, जलाई जाती है या हमें दफनाई जाती है, वहाँ तक हम सीखते हैं। इसीलिए इसका ना तो अंत है ना तो आरंभ है, इसलिए गांधी जी ये बात सटीक बात बोले थे। चलिए 7 के बाद 8 नंबर में आइए। 8 का है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के तत्कालिक उद्देश्य क्या थे? महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के तत्कालिक उद्देश्य क्या थे? देखिए क्या थे, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, चारित्र एवं नैतिक का विकास, ऑल। देखिए ऑल होगा, इसलिए देखिए सबसे पहले तो जो गांधी जी का मानना था कि विद्यालय में बच्चे पढ़े तो पढ़ते हुए कमाए और कमाते हुए पढ़े, ये दोनों बात उन्होंने कहा था, तो उससे जीविकोपार्जन तो होगा, और जब ये निपुणता के साथ कोई काम करेंगे तो सांस्कृतिक विकास भी होगा उसके अंदर, कि हमारे देश में क्या बनता है, क्या पहनी जाती है, क्या ओढ़ी जाती है, क्या जरूरी है देश को, कि कौन सा चीज़ हम बनावें, रुमाल बनावें कि स्वेटर बनावें कि पत्तल बुन दें कि दोना बुन दें, क्या पैकेट बना दें, कागज़ का पुड़िया बना दें, है ना, ठोंगा बना दें, दोना बना दें, ये सब चीज़ उसके अंदर विकास हो जाता है। छोटे छोटे काम करने से सांस्कृतिक विकास भी होता है, बच्चे समझते हैं कि हमारे देश में क्या क्या चाहिए। कपड़ा काटना, कपड़ा से कुर्ता सी देना कि धोती बना देना कि कमीज बनाना, शर्ट बनाना, ये सब चीज़ उसके अंदर आ जाता है। चरित्र एवं नैतिक विकास, यदि ये दोनों काम करने लगेंगे तो बच्चों के प्रति, देश के बच्चे देश के प्रति लगाव रखेंगे, देश के प्रति उनका चरित्र भी विकास होगा, चरित्र भी चरित्रवान बनेगा, और नैतिक विकास नैतिकवान बनेगा, और तब क्या होगा, गांधी जी का विचार था कि ये सब होना चाहिए तत्कालिक कारण, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला सवाल 9 नंबर सवाल को लेते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के अंतिम उद्देश्य क्या थे? उनका अंतिम उद्देश्य क्या था? देखिए अंतिम उद्देश्य था मुक्ति, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान या आत्मबोध। चलिए अगर वो 3 काम वो करेंगे, सबसे पहला तो जीविकोपार्जन कर लेंगे, दूसरा था कि वो नैतिक विकास भी करेंगे, मानसिक विकास करेंगे। अगर ऐसा विकास वो कर लेते हैं, देश के साथ लगाव कर लेते हैं, तो वो अगर सही रूप से अगर यदि जीविकोपार्जन करने की आदत बन जाती है तो वो किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, मुक्ति उसको मिल जाएगी, और वो स्वयं काम करके
कोई देश अगर कुछ सामान नहीं देना चाहता है, तो देश अगर हमसे लड़ना चाहता है, तो हम वो सामान अपने देश में ही बना लेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे निपुण हो गए हैं। आत्मानुभूति, आत्म के अंदर, उसके आत्मा के अंदर एक अनुभूति प्रदान होगी कि हम देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, परिवार के लिए कोई काम कर रहे हैं। और आत्मज्ञान, आत्मा के अंदर ज्ञान भी आएगा और आत्मबोध भी होगा। आत्मबोध मतलब वही होगा, शरीर अपने आत्मा के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाना, और वो एक ऐसा ज्ञान होगा जो देश के हित में काम दे और देश को एक नई दिशा देने में ये काम दे। इसलिए हमारे बच्चे का अंतिम जो है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के अंतिम उद्देश्य यही था कि ये सब चीज़ हमारे बच्चे को प्राप्त होंगे और देश तब अच्छी तरह से विकास करेगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 9 के बाद 10 नंबर में आइए, देखिए 10 नंबर में करें। गांधी जी पक्षधर थे, विद्यालय को कर्मशाला बनाने के पक्षधर थे, विद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। विद्यालय को कर्मशाला माने कर्म का शाला, कर्म का घर, पाठशाला माने शिक्षा का घर, कर्मशाला माने कर्म का घर। मतलब बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ना रहे, उसके अंदर हाथ से बनाने वाली सारी ज्ञान उसके अंदर आ जाए, बच्चे सारी ज्ञान के में कुशलता प्राप्त करे, इसीलिए उसे कर्मशाला कहे। तो स्कूल को कर्मशाला बनाने के पक्षधर थे, इसीलिए बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो है उन्होंने शुरुआत की। और दूसरा है, विद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मतलब अगर यदि बच्चे कुशल हो जाएंगे कोई काम करने में, कुछ बनाने में, और बच्चे पढ़ते हुए ही अगर यदि वो कमाने लगे उसी समय, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो गया। विद्यालय को ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर दिया, क्योंकि जो बच्चे वहाँ होंगे वो एक ऐसे कारीगर होंगे, कुशल कारीगर होंगे जो कि वो देश के हित में काम कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर बनने का यहाँ बात हो जाती है विद्यालय। इसीलिए आर्थिक रूप से मजबूत जब हो जाएगा तो फिर शिक्षक को पेमेंट भी मिलेगा, शिक्षक को पेमेंट मिलेगा तो अच्छी तालीम भी देंगे। इसीलिए देश को ऐसे स्कूल की जरूरत और ऐसे बच्चों की जरूरत थी जो हस्तकला में निपुण हो, और हस्तकला का क्षेत्र स्कूल को ही बनाने की कोशिश में गांधी जी थे। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 11 में है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के बजाय किस भाषा में किया गया? बंगला, हिंदी, भोजपुरी, तमिल। इसको हिंदी में किया गया था, बी ऑप्शन, हिंदी में किया गया। गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा ही होनी चाहिए, पढ़ाई में मातृभाषा होनी चाहिए, और 7 से 14 वर्ष तक, उसे 7 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। ये वर्धा शिक्षा योजना जो था 1937, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। और हस्तकला पर विशेष ध्यान दिए थे कि सारी चीज़ बनाने के लिए बच्चे स्कूल में ही सीख जाए। तो वो हिंदी, जहाँ पे मातृभाषा अगर तमिल है तो तमिल पर भी उन्होंने जोर दिया। जहाँ अगर तमिल है तो तमिल बेंगलोर में अलग अलग भाषा है, ठीक है। गुजराती है तो गुजरात में, बंगाल है तो बंगाली में, तो वो मातृभाषा जो होगी उसी पर विशेष जोर दिए थे। उसे हिंदी भाषी के लिए, हिंदी हम लोगों के लिए हिंदी ज़्यादा कारगर है, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश की जगह पर हिंदी को उन्होंने श्रेय दिया था। चलिए 11 के बाद आ जाते हैं 12 नंबर सवाल में साथियों कहा जा रहा है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के तहत किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया या दिया जाता है ना, दिया जाता था। चलिए 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष या नन, 7 से 14 वर्ष, अभी तुरंत चर्चा किए थे। 7 से 14 वर्ष अर्थात 7 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा, और वो मातृभाषा जिसमें वो बच्चा व्यवहारिक रूप से निपुण हो, व्यवहारिक रूप से लगाव रखे, उस भाषा में शिक्षा देना है। और हाथ से बनाए जाने वाले कार्य को विशेष रूप से करना है। हस्तकला का पर विशेष ध्यान उस स्कूल में दिया गया था। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के यही दर्शन थे और यही उनका जो है सो विशेष रूप से। चलिए एक सवाल यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, यहाँ देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा बड़े रखते हैं, चलिए तब पढ़ने में बनेगा। आइए देखिए, यहाँ कह रहा है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के उद्देश्य थे, शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। गांधी जी मानते थे कि शिक्षा से ही मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक जो भी है चौमुखी विकास का, ये एक तरह से उनका विकास किया जा सकता है। दूसरा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास भी किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म है ना, जो हम लोग जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, वो सारी चीज़, इसको प्रजातांत्रिक मूल्य को, बड़े छोटों के, उच्च नीच जाति के बीच समान भेदभाव, ये सब दे करके उसे आदर्श नागरिक बना सकते हैं। ये स्कूल में ही संभव है। 2 के बाद तीसरा आते हैं। देखिए तीसरा में कह रहा है सी में, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए तथा उसके प्रति उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक होना चाहिए। जो बात हम लोग अभी चर्चा किए थे कि शिक्षा का माध्यम उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया है कि अगर हिंदी कहीं मातृभाषा, हिंदी दीजिए, बंगला है तो बंगला दीजिए, तमिल है तो तमिल दीजिए, गुजरात है गुजराती दीजिए, है ना। तो इसीलिए
राजस्थान है, राजस्थानी भाषा दीजिए। तो ये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। चौथा है डी नंबर में कह रहे हैं गांधी जी, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बालक में श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मीयता का भाव रहे। बात सही है। आज के बच्चे क्या हैं, मैट्रिक इंटर बीए भी कर जाते हैं, फिर भी उनको ये पता नहीं है कि रुमाल कैसे सिया जाता है, उनको ये पता नहीं है कि दोना कैसे बनाया जाता है, पैकेट कैसे बनाया जाता है, उनको ये पता नहीं कि छोटी सी कप मिट्टी का हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे। लेकिन गांधी जी का ये विचार था कि बच्चे अगर शुरू से ही निपुण हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, तो उनको बड़े बड़े कार्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उनका ये मानना बिल्कुल सही था और ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सब इसमें सही है। चलिए ये देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, किनका कथन था। गांधी जी जो सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा सत्य एवं अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो किनका कथन था, गिजुभाई बधेका, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी कहे थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी यही है ये थे। फिर शिक्षा सत्य अहिंसा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, किनका कथन था, तो ये सी ऑप्शन गांधी जी का कथन था। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। आइए अगला सवाल है, शिक्षा जब हस्त कौशल से जुड़ी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन होगा, उत्पादन से उसे आर्थिक लाभ देगा क्योंकि सरकार उसे खरीदेगी। यह कथन किसका है, किनका यहाँ पे लिखना चाहिए, किनका है, यह कथन किनका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी चाहते थे कि चूंकि चरमराई हुई थी हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा भी चरमराई हुई थी, लेकिन शिक्षा ही सिर्फ लेंगे तो फिर कुछ काम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, इनके माँ बाप भी भूखे मरेंगे, भाई बहन भूखे मरेंगे। उससे अच्छा है कि शिक्षा लेने के साथ, बुनियादी शिक्षा की बात उन्होंने की कि शिक्षा लेते ही हुए ही वो टोकरी बनाना, पत्तल बनाना, दोना बनाना, रुमाल बनाना, कपड़ा से ये मिट्टी से बर्तन बना देना, ये सब ज्ञान वो शिक्षा से वहीं ले ले। सूता को रुई के से काट कर धागा तैयार करके और खादी का कपड़ा तैयार कर देना, ये गांधी जी, इसलिए चरखा भी गांधी जी रखते थे। तो ये उनका कहना था कि इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन जब बढ़ेगा तो उसे सरकार खरीदेगी, सरकार जब खरीदेगी तो उससे हमें पैसा देगी, बच्चे को पैसा मिलेगा, पैसा जब मिलेगा तो वो स्कूल क्या होगा, वो स्कूल आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, वहाँ के शिक्षक को भी पेमेंट मिलने लगेगी। इसलिए गांधी जी का ये सोच था, बहुत अच्छे सोच थे गांधी जी, हमारे लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, इसीलिए आज देश हमारा यहाँ तक पहुँचा है। चलिए अब मैं यहाँ पे यहीं तक इसे रोकता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये पिछला ही वीडियो हमने दिया था जिसका कुछ खामियां थी, उसका भी मैं क्वेश्चन इसमें दिया और 5 सवाल इसमें और अधिक दिए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हम हाजिर होते हैं। अगर पहली बार साथी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ परामर्श देना है तो 91 35 85 82 24 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।